बच्चों, चुंबक, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है। देखिए, मेरे पास भी यहाँ एक चुंबक है। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? बिल्कुल सही, 2 ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यहाँ भी देखिए, ये N जो है वो उत्तरी ध्रुव को बता रहा है और S जो है वो दक्षिणी ध्रुव को। साथ ही मेरे पास यहाँ पर बाउल में कुछ ऑलपिन्स है और इस बाउल में है लोह के चूर्ण। चलिए अब हम एक काम करते हैं, ये जो चुंबक है इसको ऑलपिन्स के पास में ले जाते हैं। आपको पता है ना क्या प्रतिक्रिया होगी? वही कि ये सारी जो ऑलपिन्स है वो चुंबक से चिपक जाएंगी। ये देखिए, ये ऑलपिन्स चुंबक से चिपक गई हैं। पर एक बात देखने के लिए ये भी है कि जो ऑलपिन्स है उनमें से कुछ ऑलपिन जो है वो चुंबक के से सीधी जुड़ी हुई हैं, सीधी चिपकी हुई हैं, लेकिन कुछ ऑलपिन्स ऐसी भी हैं जो क्या हो रही है, उन ऑलपिन से चिपकी हुई हैं जो चुंबक से चिपकी हुई है। इसके अलावा एक काम करते हैं, ये जो एक ऑलपिन जो छूट गई है इसको भी देखते हैं एक ऑलपिन के पास ले जाकर। ये देखिए, ये भी चिपक गई। ऐसा क्यों हुआ? इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। चलिए, तब तक हम एक दूसरा काम कर लेते हैं। अब हम इस चुंबक को यहाँ पर इस प्रकार व्यवस्थित कर रहे हैं और इस ऑलपिन को इसके ध्रुवों के पास ले जाएंगे। तो चलिए, मैं इस ऑलपिन को इस ध्रुव, उत्तरी ध्रुव के पास ले जा रही हूँ। क्या हो रहा है? ये इसे आकर्षित कर रही है। यही प्रक्रिया हम दक्षिणी ध्रुव के साथ कर लेते हैं। ये देखिए, इसके पास ले जाने से ये भी इसे आकर्षित कर रहा है। अब एक काम करते हैं, इसे हम ले चलते हैं सेंटर की तरफ। ये देखिए, जब इस ऑलपिन को मैं यहाँ सेंटर पर लेकर आ रही हूँ तो क्या हो रहा है? देखिए, दोबारा देखिए, जब हम इसे सेंटर पे ला रहे हैं, ये देखिए, मतलब ये डाइवर्ट हो रहा है और चुंबक के किसी एक सिरे की तरफ जाकर चिपक जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि चुंबक के ध्रुवों में आकर्षण क्षमता अधिक होती है। चुंबक में एक ऐसा बिंदु भी होता है जहां आकर्षण क्षमता नहीं होती है, यानी कि चुंबकत्व नहीं होता है। ऐसे बिंदु को उदासीन बिंदु या न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। अब हम एक काम करते हैं, इस ऑलपिन को अलग अलग दूरी से चुंबक के ध्रुवों के पास ले जाते हैं। देखिए, जब मैंने इतने पास रखा हुआ है ये आकर्षित हो रहा है। थोड़ा दूर ले जाते हैं, अभी भी आकर्षण हो रहा है। थोड़ा और दूर ले जाते हैं, अभी भी ये आकर्षित हो रहा है। और थोड़ा दूर ले जाते हैं, अब देखिए यहाँ ये आकर्षण नहीं हो रहा। दूसरी तरफ से भी देख लेते हैं, दूसरे ध्रुव के पास ले जाकर। ये देखिए, ये आकर्षण हो रहा है इतने पास से। थोड़ा दूर ले गए, आकर्षण हो रहा है। थोड़ा और दूर ले गए, तब भी आकर्षण हो रहा है। अभी भी आकर्षित हो रहा है। अब इसे थोड़ा और दूर ले जाते हैं। ये देखिए, यहाँ भी अब आकर्षण रुक गया। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि चुंबक के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ तक चुंबक जो है वो प्रभावशाली होता है, जहाँ तक उस चुंबक का चुंबकीय बल कार्य करता है। इस क्षेत्र को हम चुंबकीय बल क्षेत्र कहते हैं। इसे और अधिक अच्छे से समझने के लिए हम इस लौह चूर्ण को चुंबक के ऊपर बिखरा देते हैं। देखिए, इस प्रकार से हम इसको बिखरा देते हैं। ठीक है, देखिए, तो देखिए बच्चों, कितनी सुंदर आकृति दिखाई दे रही है। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि लोह के जो चूर्ण हैं वो एक विशेष रेखाओं की दिशा में व्यवस्थित हो गए हैं। ये जो विशेष रेखाएं हैं इन्हें चुंबकीय बल रेखा कहा जाता है। और इन चुंबकीय बल रेखाओं का घनत्व देखिए ध्रुवों में हमें ज्यादा दिखाई दे रहा है। ऐसा किस लिए? हमने पहले भी बात की है कि चुंबक के ध्रुवों में आकर्षण क्षमता अधिक होती है। इसके साथ ही साथ देखिए, यहाँ पे लोह चूर्ण जो है वो किनारों पर जो लोह चूर्ण है वो इस व्यवस्था में हमें नहीं दिखाई दे रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो चुंबकीय बल क्षेत्र में नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ उन ऑलपिन्स के बारे में जिनकी चर्चा हमने शुरू में की थी। वहां हमने देखा था कि कुछ ऑलपिन्स जो चुंबक से सीधे चिपकी हुई थी उनसे दूसरी ऑलपिन्स भी चिपक गई थी। ऐसा इसलिए हो रहा था
क्योंकि चुंबक से जुड़ी हुई या चिपकी हुई जो ऑलपिन्स थी उनसे होकर चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही थी, जिससे उनमें भी चुंबकत्व का गुण आ गया और वो चुंबक की तरह कार्य करने लगी, जिससे बाकी आल्पिन्स उन आल्पिन से जाकर चिपकने लग गई थी। तो बच्चों, आपने इस क्रियाकलाप में चुंबक के ध्रुवों, चुंबक के उदासीन बिंदु, चुंबकीय बल क्षेत्र और चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में जाना। आप भी इस क्रियाकलाप को अपनी शालाओं में करिए।